हेलो सभी का स्वागत करते हैं। खासतौर से श्रोता समुदाय में जिन भैया लोगों ने अपना अमूल्य समय आज रात भर का दिया है हमारे छोटे छोटे कलाकारों के उत्साह वर्धन में, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनका आभार ज्ञापित करता हूं। पूज्यपाद चाचा श्री मगनलाल पाठक जी के चरणों में श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए आप सभी को अभिनंदन करते हुए कुछ पंक्तियां भेंट कर रहा हूं, सुनिएगा। हेलो हेलो ये सहज धारणा आप धर लीजिए। सभी के लिए प्रातःकालीन वेला है। ये सहज धारणा आप धर लीजिए, सौम्यता से सिंधु भर लीजिए, दूसरों की बुराई करो बाद में, दूसरों की बुराई करो बाद में, दूर अपनी कमी पहले कर लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि मैं हूं बड़ी दीवानी तेरे प्यार में सजना, क्या बात। सारी दुनिया मैंने तुझ पे वार दी सजना। मैंने एक जगह गीत गाया एक कलाकार से, कुछ नए नए कलाकार वहां सुनने पहुंचे थे। कहने लगे दीक्षित जी ने इतना टफ गीत गा दिया कि पूरा कार्यक्रम बर्बाद हो गया, बगल वाला मंडप मिट गया। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या वास्तव में इतना टफ है कि सामने वालों के ऊपर से निकलता है गीत की नहीं। आज गाकर परीक्षण कर रहा हूं। मैं हूं बड़ी दीवानी तेरे प्यार में सजना, सारी दुनिया मैंने तुझ पे वार मेरी सभी जानते हैं
हर जीव वाह रख सके महामोक्ष की नींव। कि 84 को भोगता 84 में भोगता जन्म मरण की पीर। जन्मत मरत दुसह दुख होई। कि 84 में भोगता जन्म मरण की पीर। और बंधन में बांधे हुए कर्मों की जंजीर। सब लोग कहते हैं कि हम बंधन में बंधे हैं, कर्म बंधन में। लेकिन बड़ा आश्चर्य है आदरणीय बड़े भैया पाठक जी, और यहाँ खासतौर से इतने दर्शनाकार लोग बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जीव बंधा बंधन में कि जीव बंधा बंधन में दिखे जंजीर नहीं है। सब लोग कहते हैं बंधन में बंधे हैं, दिखता है किस बंधन में बंधे हैं। कि जीव बंधा बंधन में दिखे जंजीर नहीं है। तर सकता है जीव तरे शरीर नहीं है। जो जन्मे सो निश्चय नासा, तरना नहीं लिखा। तर सकता है जीव पत्तरे शरीर नहीं है। तर सकता है जीव पत्तरे शरीर नहीं। क्या पता है ना पता है, या पता है तो क्या पता है। समय समय पर होते समय समय की बात। किसी दिन किसी समय पर दिन बड़ा, किसी समय पर रात। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, किसी समय यहाँ बिल्कुल मैं अनाड़ी बन के आया था पहली बार। यहाँ कुछ सीखने के लिए शिष्य बन के आया था। लेकिन इस ग्राम का गौरव है कि मैं शिष्य बन के आया था, इस गांव ने मुझे गुरु बना दिया। क्या बात। मेरे बड़े भाई श्री रामकिशोर पाठक जी के चरणों में नमन करता हूं। इन्होंने सबसे पहली बार मुझे यहाँ विश्वकर्मा जी के साथ में जब अभी बुलाया था, उस बार मैं शायद एक ही राउंड गा पाया था, इसके बाद गा नहीं पाया था। इसने इतना ढेर सारा ले गया कि आज तक उस बोझ से दबा हुआ हूं, उस स्नेह से इतना फूलता जा रहा हूं कि मुझे कोई उठा नहीं पा रहा है। जीव बंधा बंधन में। आदरणीय पाठक जी की ओर से ये 501 पद्ममुद्राएं भेंट है, चरणों में नमन करता हूँ। आशीर्वाद की कामना जीवन भर करता ही रहूंगा।
मेरे छोटे भाई जिन पर मुझे विशेष गर्व रहता है हमेशा, जिन्होंने बुंदेलखंड का नाम सारे कीर्तन जगत में इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया, लोगों को उस ऊंचाई को देखने के लिए अपनी पगड़ी नीचे गिरानी पड़ती है। ऐसे होनहार कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष श्री देवेंद्र तिवारी जी और पप्पू भैया मेरे अनुज, उनकी ओर से ढेर सारा स्नेह 500 मुद्राओं के रूप में मैं उन्हें हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। भगवती आपकी लंबी उम्र करे और उत्तरोत्तर आपका कीर्तन, भजन और भक्ति की ओर आपका लगाव बढ़ता रहे। जीव बंधा बंधन में दिखे जंजीर नहीं है, तर सकता है जीव पत्थरे शरीर नहीं है। क्या पता भले ही कहते हैं कि शरीर तरता नहीं है, सभी ग्रंथ कहते हैं कि तरता नहीं है, कोई शरीर से स्वर्ग नहीं जाता। अगर नहीं जाता तो इनके शरीर कहां गए? मैं सतयुग, त्रेता और द्वापर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कलयुग की बात कर रहा हूं। क्या बात? और बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, सन 1500 की बात कर रहा हूं। सन 1518 में एक घटना घटी। संत कबीर ने दुनिया से जब नाता तोड़ा, क्या बात? तो हिंदू मुस्लिम किया कर्म में डाले रोड़ा। हिंदू कहें हम जलाएंगे, मुस्लिम कहें दफनाएंगे, शरीर पड़ा हुआ है। संत कबीर ने दुनिया से जब नाता जो तोड़ा, तो हिंदू मुस्लिम क्रिया कर्म में डाले रोड़ा। तो दोनों है ना समझ, उन्हें ना समझ में आया। संत कबीर ने दुनिया कबीर ने दुनिया को कौतुक दिखलाया। लड़ते रहे, बोले उठाओ स्नान कराओ, तो कफन उठा कर देखा। क्या बात? सारे लोग खड़े हैं, तो कफन उठा कर देखा, वहां कबीर नहीं है। क्या बात? क्या बात है? कफन उठा कर देखा, मिले कबीर नहीं है। फूल पड़े थे उनका, मिला शरीर नहीं है। क्या बात? ये पता है या ना पता है? ये पता ईमानदारी से निवेदन करता हूं, कितने लोगों के समझ में आया जरा हाथ उठाओ। समझ में ना आया तो हाथ ना उठाइएगा। सभी हाथ उठ रहे हैं, फिर भी लोग कहते हैं दीक्षित जी बहुत कठिन गीत गाते हैं। श्री सुदेश सरगम जी मेरे एक होनहार शिष्यों में से एक है। इन्होंने
जो मुझसे लिया है, जो मुझे आभास हो रहा है। गायन तो हमारा भी कभी अच्छा नहीं रहा, लेकिन सुदेश जी ने कलम के पूरे पूरे गुण इनकी कलम में हमें दिखते हैं। क्या बात है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि दादा हरिकिशन के परिवार का झंडा कभी नीचे गिरने नहीं देंगे आप, ये विश्वास है मुझे। क्या बात। आपकी ओर से अमूल्य भेंट है और एक सुनिए का टुकड़ा। सन 533-34 का 533 क्षमा करें 1533 1518 का था, ये 1533 की घटना है। महाप्रभु चैतन्य जी जगन्नाथ गए हैं, तो रथ यात्रा में सब भक्तों के साथ गए हैं। सब भक्तों के साथ ताली बजाते, नाचते हुए, करताल बजाते हुए जा रहे थे। ये सब ने देखा, लेकिन दृश्य देख कर सभी भक्त गमगीन हुए हैं कि जगन्नाथ जी में चैतन्य विलीन हुए। क्या बात है। जगन्नाथ जी में चैतन्य विलीन हुए। तो धीर बंधाते धीर, जय जय। धीर बंधाते धीर पे धरता धीर नहीं है। दंड का मंडल मिला पे मिला शरीर नहीं है। लापता है, लापता है, और यदि पता है तो दे बता है। क्या बात है। हालांकि कुछ लोगों को ये बात कम फंसती है, ये इतने भी होनहार कीर्तन जगत के उगते हुए सूर्य हैं श्री अश्विनी पाठक जी, हमारे नटखट जी, हरि सिंह जी, आप सभी की ओर से हमारे स्नेह भेंट है। और लोगों को बात ये कम पसती है क्योंकि ये सब हमारे परिवार के, हमारे शिष्य हैं। मेरी ओर से हृदय से शुभकामनाएं हैं और इन लोगों से ये कहना है कि लोग जितने तुमसे जलें समझ लो उतने तुम विकास की ओर हो। एक घटना और दे रहा हूं, वो भी कलयुग की, 1608 की, 1518, 1533, 1608 की, सन 1608। मीरा को सुख भाया ना जब राज द्वारका, आशीष को भी आशीष मिला है मेरे बड़े भाई पाठक जी के द्वारा। कुछ बाद श्री रामकिशोर पाठक जी की ओर से आशीष भैया के लिए इस सुंदर वादन के लिए बहुमूल्य भेंट।
लगता है। हारमोनियम का दोष नहीं है। हारमोनियम कह रहा है कि आप गुरु तो दोनों मंडलों के थे, तो एक मंडल के हारमोनियम पे क्यों गा रहे हैं? आइएगा एक अंतिम घटना सुनते हैं 1608 की। बिल्कुल। मीरा को सुख आया ना जब राजद्वार का, नाचते गाते पहुंच गई है पूरी द्वारका। क्या बात। नाचते गाते पहुंच गई वो पूरी द्वारका। ये सबने देखा कि जहां गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का दरबार था, सीता जी क्षमा करें मीरा जी ने वहां प्रवेश किया। अंदर गई गर्भगृह के पट बंद हुए हैं, किसी ने बंद नहीं किए। मीरा का प्रवेश हुआ, पट स्वतः बंद हो गए। अंदर गई गर्भगृह के पट बंद हुए हैं, खुले कपाट अचंभत ऋषि मुनि वृंद हुए। जब खुले कपाट अचंभत ऋषि मुनि वृंद हुए, क्यों क्यों? लाल चंद थमता, लाल चंद थमता आंखों से नीर नहीं है। लाल चंद थमता आंखों से नीर नहीं है, कि चीर मूर्ति से लिपटा मिला शरीर नहीं है। चीर मूर्ति से लिपटा मिला शरीर नहीं है। ये पता है या ना पता है? यदि पता है तो दे बता है। प्रेम से कन्हैया लाल